नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का विशेष कार्यक्रम एजुकेशन इनसाइड। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि इस बार हम निजीकरण पर चर्चा करेंगे और जिस पर हमने आपके सवाल भी मांगे थे। हमारे पास हमारे कुछ दर्शकों ने सवाल भी लिख भेजे हैं, तो हम उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। तो सबसे पहले इन सब बातों को प्रारंभ करने से पहले हम हमारे जो गेस्ट हैं उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज के शर्मा, शिक्षाविद। स्वागत है नीरज जी आपका। हमारा जो दर्शकों के बीच में हमने अपना एक मुद्दा रखा था, वो था निजीकरण का मुद्दा। उस पर बहुत सारे दर्शकों के सवाल आए हैं। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि निजीकरण और राष्ट्रीयकरण में क्या अंतर है और क्या है। जी देखिए, दोनों ही बड़े मुद्दे हैं, समय की बात है। आज़ादी के तुरंत बाद इस देश में नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण का एक दौर स्टार्ट हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट बॉडी में कंट्रोलिंग स्टेक यानी 51% और उससे ज़्यादा की हिस्सेदारी जब खरीद लेती है सरकार, समटाइम्स ये फोर्स्ड भी होता है, तो इस स्थिति को बोला जाता है नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण। जो 1940 के बाद 47 के बाद वाला जो दौर था, ये नेशनलाइजेशन का दौर था। LIC का नेशनलाइजेशन हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरी जो बैंक्स थी उनको नेशनलाइज किया गया। एयर इंडिया इट वाज आल्सो नेशनलाइज, आज फिर दोबारा से निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन गवर्नमेंट टेक्स मेजॉरिटी स्टेक और कंट्रोलिंग स्टेक इन एनी फर्म। इसका जस्ट उल्टा होता है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। जब सरकार सडनली किसी फर्म में ओनरशिप, अपनी जो ओनरशिप होती है पब्लिक ओनरशिप, उसे किसी प्राइवेट हैंड को ट्रांसफ़र कर देती है, किसी प्राइवेट फर्म को ट्रांसफ़र कर देती है, तो इसे कहा जाता है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई आपने निजीकरण को लेकर और राष्ट्रीयकरण को लेकर। तो हमारे दर्शक ने एक सवाल किया था कि विनिवेश और निजीकरण में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो। जी, बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू नो कि आखिर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को एक बार में शूट कर देना गोली से या उसे धीरे धीरे मारना। निजीकरण का अर्थ होता है सडनली ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर देना, ओनरशिप यानी मालिकाना हक का सडनली बदल जाना। और विनिवेश का मतलब होता है जब गवर्नमेंट अपने स्टेक यानी हिस्से को स्टेप बाय स्टेप डाइल्यूट करती है, स्टेप बाय स्टेप अपने हिस्से को कम करती जाती है, तो इसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। इंडिया में 1991 में एक बड़ी क्राइसिस हुई जिसे BOP क्राइसिस या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बोलते हैं। इस BOP क्राइसिस के बाद इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट का दौर स्टार्ट हुआ था। उन फर्म्स का जो लॉस मेकिंग यूनिट्स थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU यूनिट्स थी। बाद के दिनों में जो प्रॉफिट मेकिंग यूनिट्स थी उनको भी डिसइन्वेस्ट किया जाने लगा। और आज देश भर में आप देख रहे हैं काफ़ी विरोध हो रहा है कि अफवाहें हैं, कुछ सच्चाइयाँ भी हैं कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है या उनमें डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एक गंभीर मुद्दा है, चर्चा का विषय है निश्चित रूप से। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। एक हमारे दर्शक हैं पवन अग्रवाल जी आगरा से, उन्होंने हमारे पास एक सवाल रखा था कि क्या ये जो निजीकरण हो रहा है इससे क्या लाभ हैं या क्या हानियां हैं। हानियां हैं कि लाभ हैं? देखिए, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन ये तो इंडिया के बारे में एक ऑलमोस्ट आपके ये इनएविटेबल फिनोमिनन है, यानी एक अपरिहार्य घटना। इंडिया में डिसइन्वेस्टमेंट का जो दौर था, इट स्टार्टेड इन 1996 से प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट का दौर स्टार्ट हुआ। वंस वी टॉक अबाउट प्राइवेटाइजेशन, देन वी सी कि प्राइवेटाइजेशन क्वालिटी को बढ़ाता है। आप देखेंगे कि हम अपने बच्चों को स्कूल कहाँ भेजते हैं? प्राइवेट। किसी को इलाज कराना होता है देन वेयर वी गो? प्राइवेट हॉस्पिटल। अगर हम देखेंगे तो
प्राइवेट बैंक्स में आप जाते हैं, गवर्नमेंट बैंक्स में जाते हैं, देन यू कैन सी क्वालिटी ऑफ वर्किंग ये चेंज होती है। तो आज नहीं तो कल इट इज़ ऑलमोस्ट इनएविटेबल कि इंडिया में प्राइवेटाइजेशन आएगा। 1991 के बाद जो मैंने बताया था आपको बीओपी क्राइसिस, आफ्टर दैट हम क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, और ऐसी स्थिति में हम एक अघोषित पूंजीवाद की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन तो होना ही होना है। बट पॉइंट इज दैट व्हाट इज द टाइम फॉर दैट प्राइवेटाइजेशन। हो सकता है प्राइवेटाइजेशन ठीक हो, क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ को हमारी को बढ़ा सकता है, आगे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर सकता है, क्वालिटी बढ़ाएगा, कंपटीशन बढ़ाएगा। बट द मेजर पॉइंट इज़ दैट इज़ इंडिया रेडी फॉर दैट, कि क्या भारत वाकई में इसके लिए तैयार है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नॉट राइट नाउ, अभी तो नहीं है। मुझे लगता है प्राइवेटाइजेशन के लिए इंडिया को अभी और समय लेना चाहिए। जिस तरीके से देश में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सप्लॉयटेशन का इशू है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में हेल्दी एटमॉस्फेयर का इशू है वर्कर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको देखते हुए अभी प्राइवेटाइजेशन को कम से कम 25 ईयर्स डिले किया जाना आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। एक हमारे दर्शक हैं मथुरा से करण चौधरी, उन्होंने हमसे सवाल किया था कि जब निजीकरण का दौर चल रहा है, ऐसे में क्या वाकई में और बेहतर किया जा सकता है इसको, निजीकरण को, यानी कि जहाँ पे चारों तरफ निजीकरण, सरकारें भी निजीकरण पे फोकस कर रही हैं, ऐसे में क्या और बेहतर हो सकता है कुछ इसमें? देखिए, वैसे तो ये बहुत इकोनॉमिक एक्सपर्टाइज का टॉपिक है कि क्या इसमें बेहतर किया जाए, बट इन माय ओपिनियन गवर्नमेंट को प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज़ का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। जो लाभ कमाने वाली सरकारी संस्थाएं हैं, कंपनियां हैं, उसको डिसइन्वेस्ट अभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हल्का फुल्का लॉस में है कंपनीज, उनको भी उनको एक दो चांस और देने चाहिए, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अक्सर जो प्राइवेटाइजेशन के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि इन कंपनियों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया था, इन कंपनीज़ के जो वर्कर्स थे उन्होंने काम नहीं किया, एंड द रिजल्ट इज़ देयर इन फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहूँगा कि आज भी देश में जो टॉप ब्रांड्स हैं वो मोस्टली पीएसयूज़ या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ही हैं, चाहे वो इसरो हो, भेल हो, गेल हो, एनटीपीसी हो, लाइक दैट। तो अगर आप इनको चांस देते हैं तो दे कैन ऑल्सो परफॉर्म एज बेटर एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट फर्म्स आर डूइंग। तो अभी सिर्फ इसमें ज़रूरत है कि जो लॉस मेकिंग है, ज़्यादा लॉस मेकिंग है, इरिकवरेबल है, केवल उन्हीं का प्राइवेटाइजेशन हो, बाकी सभी का प्राइवेटाइजेशन अभी ना किया जाए, उसके बजाय उन्हें अभी और चांस दिया जाए। हमारे एक दर्शक हैं कानपुर से सत्यम मिश्रा जी, उन्होंने एक सवाल किया है कि क्या ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है ये अनिवार्य है, क्या होनी चाहिए? देखिए, अनिवार्य जैसा तो फील हो रहा है। मैंने जैसा कहा कि 1991 के बाद हम क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लगातार छद्म पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ हम कहने को सोशलिस्ट आइडियाज़ वाली कंट्री हैं, समाजवादी व्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन वाकई में है नहीं। तो आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ये करेगी, ऐसा तो तय ही है। दूसरा, गवर्नमेंट के पास रिसोर्स क्रंच है। कोरोना जैसे पीरियड में हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ये हालात पहले से ही लगातार ख़राब होते आ रहे हैं और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये एक ऑलमोस्ट इनएविटेबल प्रोसेस बन चुकी है। हालांकि सरकार को ऐसा करते समय ज़्यादा जल्दबाजी नहीं दिखानी जानी चाहिए, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कि ये बैकफायर करे, यानी भारत की इकोनॉमी के लिए एक समस्या पैदा कर दे और फिर हमें वापस नेशनलाइजेशन की तरफ कहीं मुड़ना ना पड़े। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के लिए आपने दी और हमारे दर्शकों तक सीधे पहुँचे हुए, और हमारे दर्शकों के जो सवाल थे उनका आपने पूरी तरीके से जवाब दिया जो सीधे उन तक पहुँचा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए। और हाँ, अगले एपिसोड के लिए हम आपके बीच में एक विषय ला रहे हैं जो है, क्या शिक्षा का व्यवसायीकरण होना चाहिए कि नहीं। इस पर अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें लिख भेजें
हम अपने अगले एपिसोड में उन्हें सम्मिलित करेंगे और हमारे एक्सपर्ट के द्वारा उनके सीधे जवाब आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक TV30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें, जिससे कि हमारे कार्यक्रम सीधे आप तक समय से पहुंचते रहें। और साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपके कोई सवाल हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन एवं मोबाइल स्क्रीन के नीचे चल रहे नंबरों और मेल ID के द्वारा आप हम तक भेज सकते हैं। धन्यवाद।